रोजमेरी लीव्स को समर्स में इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है जानते हैं। समर्स में हो जाता है हमारे स्कैल्प पे ज्यादा पसीना, जिसका मतलब है ज्यादा इन्फेक्शन, ज्यादा डैंड्रफ, ज्यादा चिपचिपापन, ज्यादा इचिंग, और इसी डैंड्रफ के बैक्टीरिया को ट्रीट करता है हमारा रोजमेरी। एक तरफ आपका स्कैल्प नॉर्मल ऑयल बनाता है जिसे हम सीबम कहते हैं, और दूसरी तरफ गर्मियों में हमारे स्कैल्प पे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगती है जिससे बाल ग्रीजी हो जाते हैं, और ग्रीजी चिपचिपे बाल गिरते भी ज्यादा है। ये रोजमेरी हमारे स्कैल्प पे जाके ऑयल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और हमारे स्कैल्प पे बैलेंस को बनाए रखता है। इसके अलावा यही रोजमेरी आपके स्कैल्प को यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ हेयर को ब्रेक होने से और स्प्लिट एंड होने से भी बहुत हद तक महफूज करने में मदद करता है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि रोजमेरी को समर्स में अपने बालों में किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायानी आपको एक नहीं बल्कि 10 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बालों में रोजमेरी को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सारे तरीके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सारे तरीके अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो जो इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद है और जो आपको सूट करता हो ना, बस वही रेमेडी आपको अपने बालों में ट्राई करनी है। तो चल के देखते हैं रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 1 है रोजमेरी इन्फ्यूजन ऑयल की। करना बहुत आसान काम है, थोड़े से रोजमेरी के लीव्स ले लेने हैं और किसी भी कैरियर ऑयल में डाल लेना है। कैरियर ऑयल वो ऑयल होता है जिसमें ये सारे रोजमेरी लीव्स अच्छे से बॉईल हो सकेंगे। इसे अच्छी तरीके से 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बॉईल कीजिए और फिर इसे ढक के रख दीजिए। 30 से 40 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, फिर आप इसे छान लेंगे। अब सवाल आता है कि हम कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन आप कोई भी मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। आपको हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है अपने बालों के टाइप के हिसाब से। जैसे कि अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर है, ये वो हेयर होते हैं जो कि मॉइस्चर को अपने अंदर आने ही नहीं देते, तो आप यूज कर सकते हैं ग्रेप सीड ऑयल, क्योंकि ग्रेप सीड ऑयल ना ही ज्यादा हैवी होता है और ना ही ज्यादा ग्रीजी होता है। अगर तो नॉर्मल पोरोसिटी हेयर है, यानी आपके बालों का मॉइस्चर बिल्कुल बैलेंस है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीट आलमंड ऑयल। और स्वीट आलमंड ऑयल की खासियत यह है कि आप पूरे साल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हर सीजन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तो आपके हाई पोरोसिटी हेयर है, यानी ऐसे हेयर जो कि अपने अंदर मॉइस्चर तो ले लेते हैं लेकिन उस मॉइस्चर को अंदर रख नहीं पाते, फौरन से बाहर फेंक देते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को बरकरार रखता है और साथ ही साथ एक्सेस मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, यानी जिसमें ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आप इस्तेमाल करेंगे जोजोबा या जोजोबा ऑयल, जो भी आप कहते हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जो जोजोबा ऑयल होता है ना, ये आपके जो स्कैल्प का नॉर्मल ऑयल होता है जिसे हम सीबम कहते हैं ना, उसको रिजेंबल करता है और काफी हद तक आपके स्कैल्प में मौजूद ऑयल को रेगुलेट करता है, इसलिए ज्यादा स्कैल्प को चिपचिपा भी नहीं करेगा। और अगर तो आपके रूखे सूखे ड्राई हेयर है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये आपके बालों के मॉइस्चर को बरकरार रखता है और साथ ही बालों को बहुत ज्यादा नरिश भी करता है। रेमेडी नंबर 2 इज योर रोजमेरी वाटर रिंस। ये बनाने के लिए आपको चाहिए होगा वाटर। अब ये भी कोई बात है? बिल्कुल बात है। ये वाटर आप सादा पानी नहीं लेंगे, बल्कि या तो आप लेंगे डिस्टिल वाटर, या तो आप लेंगे फिल्टर्ड वाटर, या तो आप लेंगे बॉइल वाटर। अगर आपके घर में फिल्टर वाटर नहीं है, तो जो भी नल का पानी है ना, उससे जैसे आप नॉर्मली पीने के लिए बॉइल करते हैं, यानी आधा घंटा 40 मिनट, जो भी आपका बॉइलिंग प्रोसीजर है, आप इसे अच्छे तरीके से बॉइल करेंगे और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा, फिर ये रेमेडी बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको लेना है थोड़ा सा पानी, जो कि मैंने बताया, उसमें ऐड करेंगे थोड़े से रोजमेरी के लीव्स और फिर इसे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। 20 से 25 मिनट तक बॉईल करने के बाद आप इसे कवर करके रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, फिर आप इसे अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसे इस्तेमाल कब करना है? आप इसे इस्तेमाल करेंगे जब भी आप शैम्पू कर लेंगे अपने बालों में और बालों में से शैम्पू सारा रिंस आउट कर लेंगे। आखिर जो पानी डलेगा ना आपके बालों में, वो डलेगा ये रोजमेरी का रिंस। इसके बाद आपको कोई भी वॉश करने की या सादा पानी डालने की नीड नहीं है। ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको अपने बालों में शाइन चाहिए और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनके स्कैल्प में फॉलिकल्स इतने एक्टिवेट हो जाए कि वो हेयर ग्रोथ डबल कर दे, तो वो लोग ये रेमेडी जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट आती है रोजमेरी हेयर मास्क की बारी। इस रोजमेरी हेयर मास्क के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले थोड़ा सा दही, यानी योगर्ट। इस योगर्ट को जरूरी है कि आप बहुत गाढ़ा नहीं, बिल्कुल भी पतला
गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छन्नी या स्ट्रेनर ले लीजिए, उसमें दही डाल के रखिए, जितना भी एक्सेस वाटर होगा ना वो नीचे आ जाएगा, उसे आप साइड कर लीजिएगा और जो ऊपर का दही होगा वो किसी भी पॉट यानी कटोरी में ट्रांसफर कर लीजिए। थोड़े से उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डाल लीजिए और साथ ही साथ इसमें डालिए थोड़ा सा हनी। जी हाँ, ये तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। बालों में जड़ों से लेकर सिरों तक पूरे अच्छे तरीके से इसको लगाना है और कम से कम 30 मिनट तक इसको लगाए रखना है। इसके बाद आप सादे पानी से हेयर वॉश कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा सा शैम्पू भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका रोजमेरी हेयर मास्क। रेमेडी नंबर 4 इज रोजमेरी एंड एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प स्क्रब। जी हाँ, कभी ये नाम सुना था आपने? नहीं ना? मैं आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ। आपको ले लेना है थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर और उसमें ऐड करने हैं रोजमेरी के लीव्स। इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरीके से पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। ग्राइंड करने के बाद अब इसमें आप डालेंगे बेकिंग सोडा, विच इज द बेस्ट एक्सफोलिएशन फॉर योर स्कैल्प। ये तीनों चीजें को ऐड कर कर अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई रहता है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट इट इज टोटली ऑप्शनल। ये सारी चीजों को मिक्स कर कर अपने स्कैल्प पे लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसकी मसाज करेंगे। आप जानते हैं ये लगाने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ स्कैल्प पे एक्सफोलिएशन भी होगी, यानी आपकी सारी डेड स्किन हट जाएगी, सारा डैंड्रफ, सारी इचिंग भी छूमंतर हो जाएगी। रेमेडी नंबर 5 इज रोजमेरी एंड एलोवेरा जेल। ये जो रेमेडी है ना, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है जिनको स्कैल्प पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या खारिश रहती है। आपको करना क्या है, आपको थोड़े से रोजमेरी लीव्स ले लेने हैं, उसको ऐड करना है थोड़े से एलोवेरा जेल में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सी में अच्छे तरीके से घुमा लीजिए। जब अच्छे तरीके से इसका जेल फॉर्म हो जाए, आपको इसको अप्लाई करना है स्कैल्प में। कोशिश करके रूट्स में इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट्स तक रहने दीजिए और फिर इससे आप वॉश आउट कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपके स्कैल्प में ना सिर्फ हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, बल्कि साथ ही साथ आपके स्कैल्प में सूदिंग इफेक्ट आएगा। तो अगर तो कोई आप ऐसे जन है जिनको बहुत खारिश रहती है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, रेडनेस हो गई है ना, तो एक दफा ये ट्राई करके जरूर देख लेना। खाली 2 इंग्रेडिएंट से बना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, गारंटी मेरी है। रेमेडी नंबर 6 इज योर रोजमेरी एंड कोकोनट मिल्क हेयर मास्क। बहुत ही जबरदस्त है, गौर से सुन लेना। थोड़े से रोजमेरी की लीव्स ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए कोकोनट मिल्क और साथ ही साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तीनों चीजों को अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लीजिए और जो ये मिक्सचर बनेगा ना, आपको इसको लगाना है ना सिर्फ अपने स्कैल्प पे, बल्कि अपनी पूरी हेयर लेंथ पे भी। इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद आप पहन लेंगे शावर कैप और इस शावर कैप को तकरीबन आधे घंटे तक रखेंगे और फिर आप अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये मास्क लगाने के बाद आपके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। अगर तो आपको हेयर ब्रेकेज है, नहीं स्प्लिट एंड्स की शिकायत है और हेयर ग्रोथ भी साथ साथ नहीं हो रही, तो ये हेयर मास्क आप लगा के देखिएगा, आपके बाल इतने अमेजिंगली सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे ना कि आप मुझे जरूर वाहवाही देंगे। रेमेडी नंबर 7 इज योर रोजमेरी एंड लेमन हेयर रिंस। ये वो लोग अप्लाई करेंगे जिनको अपने बालों और स्कैल्प में बिल्डअप को हटाना है और बालों में जबरदस्ती शाइन लानी है। करना आपको सिर्फ ये है कि थोड़े से रोजमेरी लीव्स ले लेने हैं, इसे पानी में बॉईल कर लेना है जैसे हम नॉर्मल अपना रोजमेरी वाटर बनाते हैं। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और ठंडे रोजमेरी वाटर में आप ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। मेक श्योर कि आप इसे गर्म में मत ऐड कीजिएगा। जब इसे आप ठंडे में ऐड कर लेंगे, इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने नॉर्मल शैम्पू को वॉश करने के बाद एज अ रिंस। जब इसे आप एज अ रिंस यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बाल में बहुत ही बढ़िया शाइन आ गई है और आपके सारा जो स्कैल्प का बिल्डअप था ना, वो गायब हो गया है। रेमेडी नंबर 8 इज योर रोजमेरी एंड एग प्रोटीन मास्क। इसे वो लोग अप्लाई करेंगे जिन्हें अपने बालों में भरपूर मजबूती चाहिए और साथ ही साथ जबरदस्ती शाइन भी चाहिए। करना बहुत आसान सा काम है। आपको ले लेने हैं थोड़े से रोजमेरी के लीव्स, इसे आप ब्लेंड करेंगे थोड़े से ऑलिव ऑयल में, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर इसका मिक्सचर बना लीजिए और अब आप इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। अंडे को जर्दी और व्हाइट को अलग करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा अंडा लेंगे और इसे इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन तीनों चीजों को जब आप मिक्स करेंगे ना,
फिर आप अप्लाई करेंगे अपने स्कैल्प पे और अपनी हेयर लेंथ पे भी। इसे कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक रहने दें और चाहे तो अपने स्कैल्प को कवर भी कर सकते हैं शावर कैप से। और फिर आप इसे वॉश करेंगे ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्के नीम गर्म पानी से। और फिर आप देखिएगा कि आपके बालों में कितनी अमेजिंग शाइन आती है और बाल कितने मजबूत हो जाते हैं। रेमेडी नंबर 9 है बहुत ही अनोखी और मेरी अपनी पर्सनल ट्राई की हुई है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि एक दफा तो इसे आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। यह है रोजमेरी और हनी का कंडीशनर। जी हाँ, हम लेंगे थोड़े से रोजमेरी के लीव्स, उसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से हनी यानी शहद में। बस 2 चीजें आपको लेनी है और इस मिक्सचर को आप ऐड करेंगे अपने रेगुलर मार्केट बेस्ड कंडीशनर में। शावर के बाद जब अच्छे से आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो फिर आप अपना थोड़ा सा कंडीशनर लेकर वो मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने हनी और रोजमेरी का बनाया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर कर आप अपनी हेयर टिप्स पे लगाएंगे। और फिर आप इसको वॉश करने के बाद जब रिजल्ट्स देखेंगे ना तो खुद मुझे नीचे आके वाहवाही देंगे। आपके बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे ना कि पूछिए ही मत। जरूर मेरे कहने पे ये रेमेडी तो ट्राई करना बनती ही है। एंड रेमेडी नंबर 10 इज योर रोजमेरी एंड ग्रीन टी टॉनिक। ये टॉनिक नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, स्कैल्प की सर्कुलेशन भी बढ़ाएगा, डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, बालों के पिगमेंट को भी वापस लाएगा। इतने सारे काम तो कोई टॉनिक ही कर सकता है, राइट? करना बहुत आसान काम है। आप लोगों को पहले बॉईल करने हैं थोड़े से रोजमेरी लीव्स एक पानी में। थोड़ा सा पानी लेकर इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब ये आधा बॉईल हो जाए फिर आप इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी। कोई भी ग्रीन टी है चलेगी, अगर खुली पत्ती वाली है वो भी चलेगी, अगर आपके पास टी बैग है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद जो भी इंग्रेडिएंट इसमें है उसे उसी में रहने देंगे। स्टोव को करेंगे बंद और इसे ढक के रख देंगे। जब ये अच्छे तरीके से कूल डाउन हो जाएगा फिर आप इसे छान लेंगे। हो सकता है कि इसका कलर चेंज हो, किसी का ब्राउन बने, किसी का रेड बने, किसी का गोल्डन बने। डिपेंड्स कि आपके ग्रीन टी का कलर क्या है और आपने कौन से रोजमेरी लीव्स इस्तेमाल किए हैं, ड्राई किए हैं या फ्रेश किए हैं। अच्छे तरीके से इसको आप अपने बालों में लगाएंगे, स्कैल्प पे और हेयर लेंथ पे भी, और ये जबरदस्त सा टॉनिक आपके बालों में ग्रोथ 100% देगा। तो ये तो थी वो 10 रेमेडीज जो कि आप रोजमेरी के इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राइड रोजमेरी लीव्स कैसे होते हैं और फ्रेश रोजमेरी लीव्स कैसे होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये है ड्राइड रोजमेरी लीव्स और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है फ्रेश रोजमेरी लीव्स। ये जो फ्रेश रोजमेरी लीव्स है ना, ये इस तरीके से आपको एक प्लांट यानी पौधे की सूरत में भी मिल जाता है। अगर आप ये पौधा लेके ही रख लेंगे ना तो आपको बार बार इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रोजमेरी हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सैलेड या पिज्जा के ऊपर एज अ ड्रेसिंग भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। और एक सच्चाई बताऊं, आजकल मैं इसे अपने स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही वो कामयाब हो जाएगी रेमेडी और उसके जो भी इफेक्ट आएंगे ना, मैं 100% उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हेयर के बारे में रोजमेरी की और रेमेडीज देखना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन है रोजमेरी वाटर को इस्तेमाल करने के लिए तो इस लिंक पे फटाफट से क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।